किसानों ने कुर्बानी दी और कानून वापस करवाए। 370 की वापसी के लिए हमें भी कुर्बानी से गुजरना होगा। हम हक की लड़ाई के लिए कोई भी कुर्बानी देंगे। सिविलियन हलाकतों पर मुत्तहिद होकर आवाज उठाई तो शहरियों की मैयतें वापस मिल गई। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 116वीं बरसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर के मौसम ने ली फिर अंगड़ाई। मैदानी इलाकों में सुबह से बारिशों का सिलसिला जारी। गुलमर्ग, जोजिला समेत कई पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने शाम गए तक मौसम में तब्दीली को बताया खारिज इम्कान। कल से की मौसम में बेहतरी की पेशन गोई। और वर्ल्ड सॉइल डे के हवाले से तकरीबात का हुआ इनेकाद। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने सॉइल डे कैंप का किया इफ्तिताह। कहा, जमीन की सेहत का असर इंसानी जानों पर हो रहा है मुरतब। जमीन की हैयत को महफूज रखने की बताई जरूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांचुरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से ज़रूर अब तक मालूमात पहुँचाएंगे। सॉइल डे भी आज था, उसके हवाले से भी मालूमात आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है वो काफ़ी अहमियत की हामिल खबर है, क्योंकि आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 116वीं बरसी थी और 116वां जन्मदिन आज उनका मनाया गया। और इस हवाले से उनके मकबरा वाक़ा नसीम बाग श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता जो वर्करान थे या कारकुनान थे, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर और ज़िला श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े लीडरान हैं, वो भी यहाँ पर आज मकबरे पर हाजिर दिखे और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने फातिहा ख्वानी की। लेकिन जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ लोगों से खिताब किया तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मिशन की आबियारी या उनके मिशन को आगे ले जाने की उनसे तलकीन की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से यह भी कहा कि डरना सिर्फ अल्लाह से है और अगर आपने अल्लाह की रस्सी को थामे रखा तो फिर उसके बाद आपको कोई हरा नहीं सकता है। यह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इज्तिमा हुआ था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 116वीं जन्मदिन की बरसी पर, तो उनसे खिताब करते हुआ। लेकिन एक अहमियत की हामिल बात आज यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कही, वो बात ये थी कि और उन्होंने कहा कि किसानों ने कुर्बानी दी, जिसके बाद वो 3 कवानीन ज़रूरी कवानीन वापस ले गए और हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपना हक वापस लेने के लिए हमें भी कुर्बानी देनी होगी और हक 370 और 35A की वापसी है। उन्होंने कहा कि 370 और 35A हम वापस लेते ही रहेंगे। हम हक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए कामयाबी हमारी होगी। हमें टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए, बल्कि हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। अलग अलग बोली नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि एक ही बोली में बात करनी होगी। तब जाकर यह जदोजहद जो है रंग ला सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। खून रजिश मंज सपदान की नेशनल कॉन्फ्रेंस से जमात मगर यमन को गैसे उठन इतने निमो कहो रेतो पत्र ये 7 ज़्यादा किसान मौत यमन पैसा बिल किसानन हज वापस नीन तंत्र बिल देशों किसानों कुर्बानी दे अब समाज सुखा पर कुर्बानी दिन पन हक वापस आने को
वादे कोर्मुत कि 370 तो 5 अनावस वापस ये रियासत अनावस वापस या क्या कुर्बानी दिन था चलिए, आपको याद होगा कि कल दाखिला वजारत की जानिब से या दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से कहा गया है जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को आज़ादी है, जमहूरियत है और अमन भी है। और इस अमन को, जमहूरियत को, आज़ादी को दाखिला वजीर ने ये कहकर उसकी तशफ़ी की कि यहाँ पर टूरिस्ट बड़ी तादाद में पहली बार आए। यहाँ तक कि दाखिला वजीर का ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब उन्हें ये मालूमात मिल रही हैं कि होटल भी बुक हुए हैं, लेकिन हकीकत क्या है उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन उस हकीकत पर तनकीद आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कल दाखिला वजीर कहते थे, हालांकि उन्होंने लफ्ज़ बड़े साहब का वहां पर किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ गया, लेकिन क्या टूरिज्म से ही सब कुछ है? नंबर 1। अरे जनाब, ये भी कहा डॉक्टर फारूक ने, अरे जनाब आपने तो ये भी वादा किया था कि 50,000 नौकरियां मिलेंगी, लेकिन 50,000 नौकरियां कहां पर है? उन्होंने लोगों से भी कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर आज हरियाणा और पंजाब से लोगों को लाया जा रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को ये नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए थी? ये भी उन्होंने सवाल उठाया। और एक और इल्ज़ाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानब से मरकजी सरकार पर यह रहा कि कश्मीर के अंदर मीडिया पर पाबंदी है और यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई जर्नलिस्ट यहाँ पर कोई बात भी करता है तो अगले दिन उसे थाने पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से जो कोई आवाज़ उठाता है तो उसी वक्त उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हालिया हलाकतों, खासतौर पर जो हैदरपुरा में हलाकतें हुई हैं, उस एनकाउंटर पर उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाए और कहा कि हैदरपुरा वाक़े में मारे गए शहरियों की लाशें तभी वापस मिल गई जब यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई, वरना उनकी लाशें नहीं मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि न जाने कितने ऐसे मौसूमों की लाशें अभी भी उन्हीं के पास होंगे, हालांकि अभी भी एक मासूम शहरी की लाश वापस नहीं आई है जिनका ताल्लुक रामबन जिला से है। फारूक अब्दुल्ला ने हिलाकतों को लेकर, दाखिला वजीर के कल के बयान को लेकर, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और जमहूरियत को लेकर क्या कुछ कहा है, उन्हीं की जुबान सुनिए। टूरिज्म बदो जन टूरिज्म की सोरी पे हो बात करिए 50,000 नौकरी लगन कम कब गई है तो हो कदम सोए इंसान बैंक में नौकरी नहीं कर लोग जम्मू कश्मीर आसमान तो पंजाब तो हरियाणा पैठन तो बच्चे कोट गसन अगर देखिए इस आवाज तुलान थी तब कोशिश दबाव तुम तो साने अखबारन मीडियास कितन तुमन पर दबाव अगर तुम का चीज जोरी लखन तो देखिए थाने से बुलावन यह हालत से तान वन यह आजादी चीज आजादी कथी छन लोग हसन कह कर मर तुम त्रे बेगुना ये लोग शोर को जाओ चीज इतिहास के इतफाक तो मजबूती इन लोगों आवाज तक तुम्हें गई आज फिर उन्हें जिसम वापस दी कि तुम हकत मन पाने पूरी का दफन करिए मन तो चाक इंसान बेचारे उस मन के कब्र में छू तुमसे मोल मोल प्यारा का जो गोलस मन उम्र तो बहुत गमत तो उनका उन्हें कहा करो ना वापस कोई ऐसा नहीं उठे पेट जगुरा मर में साबिया खरीदो इससे हम लोग के साथ जो होते हैं के साथ ताकि कम्युनिस्ट बचन में कोई बचने कम्युनिस्ट इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हिसाब लेंगे, ऊपर वाला भी हिसाब लेगा और हम भी हिसाब लेंगे, लेकिन ये वक्त कब आएगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो कश्मीर के अंदर काफ़ी वक्त से अब सियासी दर्जे हरारत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन असल मौसम की का जो दर्जे हरारत है वो धीरे धीरे गिर रहा है और नतीजा यही है कि आज अलग सुबह से ही वादी कश्मीर के तरफैन में न सिर्फ बारिशें हुई हैं बल्कि जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर आज बर्फबारी भी हुई है।
खासतौर पर आज सुबह से ही जब बारिशें हुई, खासतौर पर मैदानी इलाकों में तो जोरदार बारिशें हुई, यहाँ तक कि दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई है। कई एक जगहों पर सड़कें ज़ेरियाब भी आई हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हल्की व दरमियाना दर्जे की बर्फबारी आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी थी। गुलमर्ग, सोनमर्ग, शोपियां के पहाड़ी इलाकों और जोजिला टनल के आसपास भी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी थी। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज शाम गए तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है, जबकि कल से मौसम में बेहतरी आएगी। अलबत्ता दर्जा हरारत में गिरावट आ सकती है। तो इस तरह से जोजिला टनल के आसपास भी आज बर्फबारी हुई थी, गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई, और इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हुई है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। कश्मीर में लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश और बर्फबारी के इम्कान जताए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि 5 दिसंबर के बाद से कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी देखने को मिलेगी। आज सुबह से ही अगर कश्मीर वादी की बात करें तो अलग अलग जगहों पर मैदानी इलाकों में, जिसमें श्रीनगर भी आता है, लगातार बारिशें हो रही हैं, और पहाड़ी इलाके जिनमें केरन, मच्छल, गुरेज, गुलमर्ग की अगर आप बात करें तो लगातार सुबह से ही दरमियानी दर्जे की बर्फबारी देखने को मिल रही है। महकमा मौसमियात की अगर बात करें, पर्वतारोहण के क्षेत्र की नेता, इसी प्रकार से आप लोगों ने मेट्रो मैन का नाम सुना है, सुना होगा मेट्रो मैन का नाम, जिन्होंने मेट्रो बनाने का काम किया था। तो मेट्रो मैन का नाम, आईटी के क्षेत्र में जिन्होंने क्रांति की, इन्फोसिस के चेयरमैन एस नारायण मूर्ति, इनको हम कह सकते हैं कि ये किस क्षेत्र के नेता, या आईटी के क्षेत्र के नेता। आज हमारे बीच में प्रोफेसर कलाम नहीं है। प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो क्या थे राष्ट्रपति बनने से पहले? उनको हम चाचा कलाम के नाम से जानते थे ना। तो वो किस क्षेत्र के नेता थे? वो वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता थे। किस क्षेत्र के नेता थे? ऐसे ही अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एक से एक अच्छे काम किए हैं। आज हम जनसेवा के क्षेत्र में, आज राजनीति के क्षेत्र में पूरी दुनिया का, पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान दिलाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिनके कारण से आज पूरी दुनिया आज भारत का गौरव मान रही है। तो क्या कह सकते हैं, नेताओं के क्षेत्र के नेता। किस क्षेत्र के नेता? चलिए नाज़रीन, आप देख रहे थे पुष्कर सिंह धामी को, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, वो बात कर रहे थे। लेकिन अब वादे के मौसम का एक बार फिर से जिक्र करते हैं, क्योंकि मौसम में नमी है, बर्फबारी भी हुई है, बारिशें भी हुई हैं। लेकिन जो बर्फबारी हुई है तो इसको लेकर जो सयाहती मकाम गुलमर्ग है, वहाँ पर सयाह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और सयाह का मानना है कि वो यहाँ इसी बर्फबारी को देखने के लिए आए थे। हालांकि बर्फबारी अभी हल्की हुई है, ज़्यादा नवीयत की बर्फबारी जिस तरह से दिसंबर के आखिर में या उसके साथ साथ जनवरी में देखने को मिलती है, उस नवीयत की बर्फबारी अभी नहीं देखने को मिली। लेकिन सयाह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वीर सिंह। कहाँ से आए राजवीर जी? हम मेरठ से आए सब लोग। हाँ। तो ये जो बर्फबारी हुई है, लाइव स्नोफॉल हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा लग रहा है, हमें तो इसी के लिए आए थे। अच्छा, तो समझो कि आप खुशनसीब हैं। हाँ बिल्कुल, अभी मैं कह भी रहा था आपस में कि हम बहुत खुशनसीब हैं, हमें आते ही मौसम बहुत अच्छा मिला। यहाँ गुलमर्ग के लिए चले और ये बर्फ गिरनी शुरू हो गई। ठीक ठीक ठीक। तो बाकी जो पर्यटक है जो मेरठ से यहाँ आना चाहते हैं विजिट के लिए, उनके लिए क्या मिलेगी? आना चाहिए, जिसे आना तो आए,
एंजॉय करें इस मौसम का, जिन जिन का भाग्य अच्छा है। मेरठ से आए हैं यहाँ और आज हमारा खुशनसीबी है कि हम यहाँ गुलमर्ग का प्रोग्राम बनाया और हमें बर्फ देखने को मिल रहा है। हम 32 लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका। हर चीज़ को तसल्ली से बताते हैं, दिखाते हैं और ये तो जन्नत है, वाकई में जन्नत है जिसे कहते हैं ना। अभी तक तो केवल सुना था। तो नाज़रीन, बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे के हवाले से, और इस हवाले से शोपिया में वर्ल्ड सॉइल डे कैंप का इफ्तिताह आज हुआ है और डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इसका इफ्तिताह किया है। सॉइल की अहमियत पर उन्होंने रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि सॉइल की सेहत का बराह रास्त असर इंसानी जानों पर होता है, इसलिए ऐसे इकदाम उठाने की ज़रूरत है कि जिससे इस अहम वसीले को महफूज रखा जा सके। नंबर कहा इसको डिस्ट्रिक्ट शोपियां में किसानों के साथ मनाऊंगा। मुझे खुशी हुई कि जहां सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी देते हैं के साथ साथ मैंने यहां पे कुछ हमारे जो फार्मर थे जिनको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने चुना था, जिनको कुछ हमने फार्म मैकेनाइजेशन के बीच में ट्रैक्टर इशू किए ताकि लोग किसानी के साथ जुड़े रहें। और इससे ज़रूरी बात कि डिस्ट्रिक्ट शोपियां जो है ये अपने आप में एक पहचान है कि जिसकी पहचान पूरी दुनिया में सेब के लिहाज से है। यहाँ के जितने भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डीलर्स हैं, मैंने इनसे एक मीटिंग की कि आने वाले वक्त में हम किस लिहाज से सब लोग मिलजुल के ये कोशिश करें कि कश्मीर के अंदर किसी भी किस्म का स्पोरियस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना आए, ताकि जो हमारा किसान है, जो किसानी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ, चाहे हार्टिकल्चर क्रॉप के साथ। नाज़रीन, ओयो बेबी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दरअसल बेबी केयर प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं और आज तक ऑनलाइन सर्विस ही दे रहे थे, लेकिन अब श्रीनगर के गोजवारा श्रीनगर इलाके में कैश क्यूब एजेंसीज के यहाँ एक ऑनलाइन आउटलेट भी खुल चुका है। आज इस हवाले से बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी हुआ है और इफ्तिताही तकरीब पर मैनेजमेंट के आला ओहदेदार भी यहाँ पर मौजूद थे। जो हमारी कंपनी का फैमिली नेम है बेबी एंड मॉम, मैं ओयो बेबी लॉन्च कर रहा हूँ। और हमारा जो प्रोडक्ट्स, हम अदर्स से क्या हमारा खास है, हमने अपने प्रोडक्ट्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, हमने और नॉमिनल प्राइस जो कंपटीटर का प्राइस अगर सपोज दैट अगर किसी का 100 रुपीज़ है तो वो हमने 80 रुपीज़ में। सबसे पहले ये सोचा था कि हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, बट हमने जब रेकी किया अपना पूरे हिंदुस्तान में तो हमने पाया कि कश्मीर इज़ द बेस्ट प्लेस टू लॉन्च। तो आज हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं अपने भाई लोगों के साथ। बेबी केयर रेंज है हमारी ओयो बेबी की, इसमें आपको एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। जितनी भी बच्चों की दिक्कत होती है, रैश क्रीम हो, कुछ रैशेज से रिलेटेड हो, कुछ उनकी स्किन पे हार्शनेस आ जाती है, बालों की दिक्कत हो, स्किन का मॉइस्चर चला जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का आपको कंप्लीट सोल्यूशन हमारी प्रोडक्ट रेंज में मिल जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट की नाज़रीन, बारामूला के अंदर एक पार्क है जिसे करीपुरा पार्क कहा जाता है। काफ़ी मारूफ और मशहूर पार्क है ये बारामूला के अंदर। आज यहाँ पर कुछ तामीरात चल रहे थे, इन्हें सीमेंट का काम यहाँ पर जारी था, लेकिन ये काम बरसती बारिश के दौरान जारी था और इस दौरान लोगों ने यहाँ पर इस काम को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी कोई स्टिंग या सीटिंग के हवाले से जो तामीरात यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं और उस पर बाज़ाब्ता तौर पर सीमेंट का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बरसती बारिश के दौरान ये जो सीमेंट है ये वॉश आउट हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ रेती रहती है, बजरी रहती है, जो सीमेंट है वो बह जाता है पानी के अंदर। तो इसकी वजह से इसकी क्वालिटी पर फिर असर पड़ता है, इसकी मजबूती पर फिर असर पड़ता है। तो इस वजह से लोगों ने फिर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए की लागत से ये सीटिंग का काम यहाँ पर जारी है और उन्होंने इस हवाले से हुक्काम से मुदाखलत की अपील भी की है। बहुत बदकिस्मती का आलिम की बात है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था अपने घर के काम से, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने यहाँ पे एक अजीब ही तमाशा देखा कि इतनी बारिश के बावजूद यहाँ पे कंक्रीटिंग का काम हो रहा है, जहाँ पे सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे ऐसा काम किया जा रहा है जो मुझे नहीं लगता है कि आज के नेचर के हिसाब से होना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये खुदगर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो पैसा इतनी मेहनत से म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की जानिब से आया है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, बावजूद उसके कि डिपार्टमेंट उसको बोल रहा है कि काम नहीं करना जब भी ये मौसम खराब है। ये डिपार्टमेंट की भी नहीं सुन रहे। एक्जन साहब से मैंने बात की, जेई साहब हमारे यहाँ पे है,
लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं जी हमें मजबूरी है, कल पैसा लैप्स हुआ। लेकिन इट्स नॉट ए प्रॉपर वे कि इस मौसम में अगर प्रेडिक्शंस ऑलरेडी हैवी स्नोफॉल की है, हैवी रेन्स की है या बारिश। चलिए नाज़रीन, आखिर पर बात करते हैं फलाहुद्दारीन की, जो कि इदारा फलाहुद्दारीन बारामूला का एक इदारा है और इनका दावा है कि 2019 तक यहाँ पर ये 415 कुंभों की कफालत करते थे, उन्हें माहाना मदद करते थे। और इन मुस्तकीन में चाहे हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, हर किस्म के लोग थे, हर धर्म के लोग थे, जो कि एक बड़ी और अच्छी बात है। और उनका ये भी मानना है कि 415 फैमिलीज़ को वो साल 2019 तक इस तरह की कफालत करते थे, लेकिन जब से कोविड आया है और जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर बनी हुई है, उसके बाद ये तादाद 650 तक पहुँच चुकी है। और अब पिछले 20 सालों से ये अवाम की खिदमत ये इदारा करता आया है और अब लगभग 650 कुंभों को ये एक यहाँ पर उनकी माहाना कफालत करता है। तो इस तरह से आज उन्होंने प्रेस के साथ एक इंटरेक्शन का प्रोग्राम भी रखा हुआ था। मेज़बान मीरहिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।